ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बिहार में मिली करारी हार के बाद अब बिखर रहा है लालू परिवार। लालू परिवार ने बड़े बेटे तेज प्रताप को चुनावों से पहले ही पार्टी और परिवार से निकाल दिया था। अब उनकी दूसरी बेटी रोहिणी आचार्य ने भी पार्टी और परिवार छोड़ने का ऐलान किया है। रोहिणी ने तेजस्वी और उनके 2 सलाहकारों पर बेइज्जती करने, चप्पल उठाने और घर से निकालने जैसे संगीन आरोप लगाए हैं। पूरी खबर देखिए इस रिपोर्ट में। मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमेश, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ये ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय, रमेश, इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। ये लालू यादव की दूसरी बेटी रोहिणी आचार्य है। चेहरे पर गुस्सा और अफसोस है, जुबान पर परिवार और पार्टी से नाता तोड़ने की बात। समय आधी रात। पिछले 6 महीने में 9 बच्चों समेत कुल 11 लोगों के लालू परिवार का दूसरा सदस्य पार्टी और घर से निकला या निकाला गया है। सवाल ये है कि बिहार चुनाव में मिली हार पर अभी आत्मचिंतन भी नहीं शुरू हुआ। उससे पहले परिवार क्यों टूटने लगा, इन कारणों पर भी विस्तार से बात करेंगे। उससे पहले शनिवार की देर रात रोहिणी आचार्य के इस बयान ने रविवार की सुबह सियासी हलचल मचा दी। जेडीयू और बीजेपी दोनों के ही नेताओं ने रोहिणी आचार्य के साथ हुए व्यवहार को लेकर लालू यादव और तेजस्वी को कटघरे में खड़ा कर दिया। आचार्य बेटी है और बेटी जिसने अपने पिता की प्राण रक्षा की, अपने भाई के कलाई में राखी बांधी, उस बेटी के मन में अगर मन पीड़ा है, राजनीतिक पीड़ा होना एक अलग विषय है, लेकिन उसके साथ व्यवहार की पीड़ा अगर है तो यह तो गृह की जो लक्ष्मी होती है, बेटी लक्ष्मी होती है, सरस्वती होती है, उसका अपमान करना यह हमारी परंपरा का हिस्सा नहीं रहा है। और लालू जी, राबड़ी जी इस पर खामोश क्यों हैं? आखिर ये दूसरी घटना हुई। पहले ऐश्वर्या के साथ हुआ, अब रोहिणी के साथ हो रहा है। लेकिन आदरणीय लालू प्रसाद जी से और आदरणीय राबड़ी जी से मैं सादर अनुरोध करूंगा कि परिवार इस तरह नहीं बिखरना चाहिए। जिस रोहिणी आचार्य ने किडनी देकर लालू जी की जिंदगी बचाई और आज उसको ये दिन देखना पड़े, ये उचित नहीं है। इसको जरूर लालू जी को, राबड़ी जी को ध्यान देना चाहिए। इस पूरे मामले पर जब केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान से पूछा गया तो उन्होंने बेहद सधे हुए शब्दों में अपनी बात सामने रखी और सियासत की नई मिसाल भी पेश की। मैं इसके ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि जब एक परिवार ऐसी कठिन परिस्थितियों से गुजरता है तो वो किस मानसिक दबाव में रहता है, इसका अंदाजा मुझे है, क्योंकि मैं भी इस दौर से गुजरा हूं। हम लोगों के राजनीतिक मतभेद जरूर रहे हैं, पर मैंने हमेशा आदरणीय लालू जी के परिवार को अपना परिवार माना है। मैंने हमेशा तेजस्वी हो, तेज हो, मीसा दी हो, रोहिणी जी हो, सबको मैंने अपने भाई बहन ही माना है। ऐसे में बस मैं सिर्फ इतनी प्रार्थना करता हूं कि जल्द से जल्द ये पारिवारिक विवाद सुलझे। उधर रविवार की सुबह करीब 11:30 बजे रोहिणी आचार्य ने एक और ट्वीट कर गंदी गालियां देने और चप्पल उठाने जैसे बेहद संगीन आरोप लगाकर एक बार फिर मायका छूट जाने का दर्द बयां किया। सवाल यह है कि आखिर लालू परिवार में टूट आई क्यों? इस पूरे मामले में पहले रोहिणी आचार्य ने आरजेडी के राज्यसभा सांसद संजय यादव और रमेश नाम के शख्स पर आरोप लगाया। नीतीश की सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री रहे और बांकीपुर से इस चुनाव में जीत हासिल करने वाले बीजेपी नेता नितिन नबीन ने भी इन दोनों किरदारों को ही लालू परिवार में मचे कलह के लिए जिम्मेदार बताया। अब ये जाकर के आप संजय, रमेश, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि संजय और रमेश जैसे व्यक्ति पूरे कब्जा किए हुए हैं पार्टी और परिवार को, तो कहीं ना कहीं उसका ये प्रकटीकरण है। और अब तो तेजस्वी यादव को सामने से आके जवाब देना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर संजय यादव और रमेश हैं कौन, और क्या वो इतने ताकतवर हो गए हैं कि लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य और बड़े बेटे तेज प्रताप को पार्टी और घर से निकलवाने की ताकत रखते हैं?
संजय यादव आरजेडी से राज्यसभा सांसद हैं। 2012 में संजय यादव आरजेडी में शामिल हुए। हरियाणा के महेंद्रगढ़ के रहने वाले हैं। तेजस्वी और संजय की मुलाकात 2012 में क्रिकेट ग्राउंड पर हुई थी। 2013 में जब लालू यादव चारा घोटाले में जेल गए थे तो तेजस्वी ने संजय यादव को पटना बुला लिया। तेजस्वी यादव और आरजेडी के सलाहकार हैं। तेजस्वी यादव और आरजेडी के सलाहकार हैं संजय यादव। संजय यादव के बारे में दावा किया जाता है कि वो आरजेडी के लिए विधानसभा चुनावों में रणनीति बनाते हैं। सीट से लेकर टिकट बंटवारे में संजय यादव की अहम भूमिका मानी जाती है। अब इस विवाद में जिस दूसरे किरदार रमीज का जिक्र है उसके बारे में भी जान लीजिए। रमीज यूपी के बलरामपुर के रहने वाले हैं। जेल में बंद पूर्व सांसद रिजवान जहीर के दामाद हैं रमीज। यूपी के 2 थानों में हत्या, गैंगस्टर समेत 12 केस दर्ज हैं। 2 साल से आरजेडी के सोशल मीडिया का कामकाज देख रहे हैं। कुछ चंद जय चंदों ने हमारे पीछे लग करके षड्यंत्र रच के और पार्टी से, घर से, हर एक जगह से बाहर कर दिया। क्यों? क्योंकि समझ गया था कि हम दूसरा लालू यादव हैं। इसी साल 24 मई को तेज प्रताप यादव के फेसबुक अकाउंट से एक तस्वीर पोस्ट की गई थी जिसमें तेज प्रताप की अनुष्का यादव के साथ 12 साल से रिश्ते में होने की बात थी। हालांकि कुछ ही घंटों बाद उस पोस्ट को डिलीट कर दिया गया। इसके बाद तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया हैंडल के हैक होने की बात कही थी। इसके अगले दिन 25 मई को लालू यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर तेज प्रताप को पार्टी और परिवार से बाहर निकाल दिया। उसके बाद से तेज प्रताप ने अपनी अलग पार्टी जनशक्ति जनता दल के बैनर तले चुनाव लड़ा। हालांकि वो बहुआ सीट से हार गए। अब समझिए इस पूरे बवाल में रोहिणी आचार्य वाले चैप्टर की शुरुआत कहां से हुई। 18 सितंबर को रोहिणी आचार्य ने ये पोस्ट शेयर करते हुए संजय यादव पर निशाना साधा था। आलोक कुमार के इस पोस्ट के नीचे एक फोटो चस्पा थी जिसमें बिहार अधिकार यात्रा की बस दाईं ओर की फ्रंट सीट पर संजय यादव बैठे थे। पोस्ट में लिखा था, इस सीट पर या तो लालू बैठते या फिर तेजस्वी, उनकी जगह कोई भी बैठे, ये समर्थकों को मंजूर नहीं। रोहिणी ने पोस्ट शेयर करते हुए कुछ लिखा तो नहीं, लेकिन उसके बाद लालू परिवार में खटपट की खबरें आने लगी। अगले दिन 19 सितंबर को खटपट की खबरों को बल तब मिला जब उन्होंने अपने एक्स हैंडल से पार्टी के साथ साथ लालू राबड़ी सहित परिवार के हर सदस्य को अनफॉलो कर दिया। 18 सितंबर के इस पोस्ट के बाद रोहिणी आचार्य का 15 नवंबर को पार्टी और परिवार छोड़ने का बयान आ गया। अब लालू परिवार की ये कलह पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है।